त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आई, क्या क्या चीज़ें हमें मिली। उसके बाद हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राई मतलब होता है 3, और गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेट्रॉन, मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अब 3 साइड का यूज कहाँ पर किया जाता है, 3 साइड का यूज जो है ट्रायंगल में किया जाता है, यानी कि त्रिभुज में किया जाता है। अब कौन से त्रिभुज में किया जाता है, समकोण त्रिभुज में किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमेशा क्या किया जाता है, समकोण त्रिभुज में किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। परपेंडिकुलर ड्रा करके लंब खींचकर उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज आर्यभट्ट जी ने दिया। आर्यभट्ट ने बताया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, ये समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें क्या होता है, इन्होंने इसका नाम दिया, समकोण त्रिभुज में इसका नाम दिया। सबसे पहले एक नाम दिया समकोण त्रिभुज में, इसका दिया आसन्न भुजा। आसन्न भुजा या दिया आधार, जिस पर पूरा समकोण त्रिभुज टिका होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आसन्न भुजा, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसको कहा गया बेस। और उसके बाद इसका नाम दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसका नाम दिया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। जो सबसे बड़ी साइड होती है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि सबसे बड़ा परिवार में होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और ये एक एंगल ये और एक एंगल ये, 6 मेंबर हैं हमारे पास टोटल। 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। इन्होंने इसको एक फैमिली की तरह, अगर हम लोग इसको एक फैमिली की तरह मान लें इस ट्रायंगल में सभी को, तो क्या होगा, इसमें 6 मेंबर हैं। एक तो ये एंगल है ये, और ये क्या है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल है, 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स हैं। जिस तरह परिवार में सभी के नाम होते हैं, इसी तरह इसका नाम दिया गया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, आधार, लंब और कर्ण। तो परिवार में जिस तरह रिलेशंस होते हैं उसी तरह इसमें भी हमें क्या करना, रिलेशन स्थापित किया गया। अगर 6 मेंबर है तो हमें 6 नामों की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका इससे रिलेशन होगा, जैसे मेरे पिता से रिलेशन कुछ होगा, मेरे फादर से, जैसे फादर का सन से, तो सन का फादर से 2 रिलेशन हो जाते हैं। जैसे हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर से कुछ रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से भी कुछ रिलेशन होगा। यानी कि इन दोनों में क्या है, 2 रिलेशन है, और इन दोनों में भी क्या है, 2 रिलेशन है। यानी कि बेस का परपेंडिकुलर से कुछ रिलेशन है और परपेंडिकुलर का बेस से, और क्या है, बेस का हाइपोटेनियस से है तो हाइपोटेनियस का बेस से भी है। यानी कि टोटल 6 रिलेशन निकल कर आते हैं। आर्यभट्ट जी ने इसका 6 रिलेशनों का एक नाम दिया। सबसे पहले उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था ज्या। उसके बाद दूसरा रिलेशन निकल कर आया कोज्या, और तीसरा रिलेशन क्या नाम दिया, अस्पर्श ज्या। अस्पर्श ज्या, उन्होंने सिर्फ 3 ही नाम दिए। उसके बाद तीनों क्या है, उसी के अपोजिट है। जैसे ये इसका सन है तो ये क्या हुआ, इसका फादर हुआ। यानी कि ज्या दिया, उसके बाद क्या आ गया, उसका उल्टा व्यूजिया। कोज्या, कोज्या का उल्टा व्यू कोज्या, और अस्पर्श जिया, अस्पर्श जिया का उल्टा कोटि अस्पर्श जिया। हिंदी में नाम दिए गए। उसके बाद हमें पढ़ना था, पढ़ने में हमें हिंदी पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आई। उसके बाद उसका क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जिया का नाम साइन, और कोजिया का नाम कोसाइन, और स्पर्श जिया का नाम टेंजेंट, कोटि स्पर्श जिया का नाम कोटेंजेंट, और व्यू कोजिया का नाम सेकेंड, और व्यू जिया का नाम कोसेकेंड दिया गया। इस तरह से इसके हिंदी में भी नाम दिए गए। अगर अब हम इसको परिवार मानते हैं तो परिवार में कोई मुखिया होता है, एक का नाम हमने राइट एंगल दे दिया। अब अगर हम यहाँ पर एक किसी मुखिया को क्या ले लेते हैं, ठीठा, परिवार का जो हेड है उसका नाम दे देते हैं ठीठा। ठीठा दे दिया, और इसको भी दे सकते हैं, मगर क्या होता है, फैमिली में हमेशा एक ही हेड होता है, इसलिए हमने इसको हेड बना दिया, इसको नहीं बनाया। तो अगर ये हेड है तो इस हेड का इस सभी के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। इसलिए ये जो 6 रेशियो हैं, 6 ऑर्डर हैं, इसका भी क्या होगा, इसके साथ रिलेशन होगा कुछ। तो हमने पूरी फैमिली के साथ इस मुखिया का रिलेशन जोड़ने के लिए हम उसका नाम क्या दे दिया, ठीठा दे दिया। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सभी के साथ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सभी के साथ क्या कर दिया, थीटा लगा दिया। और इनका क्या हो गया, आपस में रिलेशन हो गया।
अब जब बड़े इंग्लिश में नाम आ गए तो इंग्लिश में नाम लेने में भी काफ़ी हमें दिक्कतें आई, पूरे नाम लिखने में, कैलकुलेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जैसे हमारा पूरा नाम, ज़्यादातर लोग उसके शॉर्ट नाम से ही पुकारते हैं, पूरा नाम नहीं लेते हैं। किसी का भी नाम हो तो उसको क्या बोलते बना लेते हैं, शॉर्ट बना लेते हैं, निक नेम जिसको बोलते हैं उससे पुकारते हैं। तो इसलिए इसको भी क्या किया गया, हटा दिया गया। साइन को सिर्फ साइन लिख लिया गया, कोसाइन को सिर्फ कॉस लिख लिया गया, टेंजेंट को सिर्फ टेन और कॉर्डियन को सिर्फ कॉट और सेकेंड को सेक और कोसेकेंड को सिर्फ कॉसेक लिख लिया गया। तब हमें सिर्फ इसके बारे में जानना था, इसका यूज हमें करना नहीं है। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछेगा, ज़्यादातर नहीं ही पूछे जाते हैं, बट हमें सिर्फ जान लेना चाहिए थी यहाँ कहाँ से आएंगे, इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अब हटा दे रहे हैं। सिर्फ हमें यही जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्डर क्या है, रेशियो क्या है, इसको हम लोग याद करेंगे। इसको हम लोग सीरियल से याद करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही याद रखेंगे। अब इनका रिलेशन देखेंगे, साइन थीटा का इससे और इससे रिलेशन देखेंगे क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपान में एच। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपान में एच। पहले ही हमने बता दिया, आधार को बेस बोलते हैं, बेस को हमने बी से लिखा है और इसी को क्या ए से लिखते हैं आधार को, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि पी या तो एल हिंदी में। और क्या लिखे हैं, कर्ण हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के लिए एच यूज किया गया है और हिंदी में कर्ण के लिए के यूज किया गया है। तब हम अब यहाँ देखते हैं हमारा क्या फार्मूला, क्या रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपान में एच। पी अपान में एच यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। अब क्या किया हमने, साइन थीटा लिखने के बाद हमने क्या किया, कॉसेक थीटा जो कि उसका उल्टा है। साइन थीटा अगर पी अपान में एच है तो ये क्या होगा, एच अपान में पी, यानी कि अगर ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब। उसके बाद हमने क्या निकाला, कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो क्या हुआ, बेस अपान में हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। यानी कि अब जब हमें कॉस थीटा पता चल गया उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। सेक थीटा क्या आ गया, बी अपान में एच था, ये क्या हो गया, एच अपान में बी, यानी कि ए अपान में के था तो क्या हो गया, के अपान में ए। उसके बाद हमने क्या निकाला, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि क्या होता है, लंब बटे आधार। अब जब ये निकल गया तो हमने उसके बाद क्या निकाल लिया, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, उसका उल्टा होता है। ये सब क्या है, ये सब एक फार्मूले के तौर पर हम लोग याद करेंगे। 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है, ये फार्मूले ही हैं, हमें क्या करने हैं, याद करने हैं इसको ऑर्डर में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। उसके बाद क्या, अब इसको याद रखना हमारे पास बहुत कठिन हो रहा था हमारे लिए याद करना, तो इसलिए हमने इसको एक ट्रिक के जरिए याद रखा। बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं, आज हम भी वही ट्रिक क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे अगर हमें इंग्लिश में याद करना हुआ तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो। इंग्लिश बच्चों के लिए क्या होगा, अगर हम साइन पी फार जानते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर। अगर हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे, एस फार है साइन, सी फार है कॉस, टी फार टेन। अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, पी अपान में एच, और कॉस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, बी अपान में एच, और टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, पी अपान में बी। ये शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो। उसके बाद और सब जो 3 रेशियो बचते हैं वो क्या होते हैं, इसी के उल्टे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 को याद रखेंगे, 3 हम लोग निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर हिंदी में याद करना हुआ तो क्या करेंगे, लाल बटे कक्का के नाम से याद करते हैं, लाल बटे कक्का के नाम से याद करते हैं, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बाकी सब क्या होते हैं, उसी का अपोजिट होता है। यानी कि हमारे पास इतने फार्मूले हुए। एक साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान में कॉसेक थीटा, और क्या होता है, अगर कॉस थीटा की बात करें तो क्या होता है, 1 अपान में सेक थीटा, और टेन थीटा की बात करें तो क्या होता है, 1 अपान में कॉट थीटा। और इसी के सब उल्टे होते हैं, यानी कि ये 7, 8, 9 अगर 3 और ऐड कर लें तो हमारे पास 12 फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। ये तो बात हुई बेसिक नॉलेज की। अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों को फोटो लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग
इसके बारे में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग समझेंगे कि इसका यूज कैसे होता है और कहाँ होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमें इसका भी यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास दे देगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या कह देगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, यानी कि अनुपातों को फाइंड करो। वो क्या होते हैं? जैसे हमें tan थीटा इज इक्वल टू 1 दे दिया, कहेगा साइन कॉस, tan तो दिया है, कॉट सेक कॉसेक। यह क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। हमें इसकी वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसको देखते ही हम लोग क्या बना लेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्या होगा? इसको नाम देते ABC। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक एंगल क्या कर लेते हैं? थीटा दे देते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। और tan थीटा क्या होता है? आप लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल सोना चांदी तौल। आप लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो क्या लिख लेंगे हम लोग? P अपान में B। परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार। तो यानी कि हमारे पास जो P है, तो P है कितना आ गया? ये P है ना हमारे पास, ये P है कितना आ गया? 1। और बेस भी क्या है? यानी कि आधार भी क्या आ गया? 1। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें कुछ भी पूछा जाए, साइन tan कॉट सेक कॉसेक, हम उसको फाइंड कर सकते हैं अगर तीनों साइड हमें पता है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस के स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी कि BC के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। AB की वैल्यू भी 1 है और BC की वैल्यू भी क्या है? 1 है। 1 + 1 क्या आ गया? 2 आ गया। ये तो क्या आया? AC स्क्वायर की वैल्यू आई, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई? √2। अब क्या कर लिया हमने? AC की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? इसी में रख देंगे। cos थीटा क्या होता है? B अपान में H। cos थीटा क्या होता है? सबसे पहले साइन थीटा ही लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? P अपान में H। P अपान में H। तो P क्या है हमारा? 1 है और H क्या है? √2 है। 1 अपान में √2। cos थीटा क्या होता है? B अपान में H। B क्या है हमारा? ये है। और H क्या है? ये है। 1 अपान में √2। काट क्या होता है? tan का उल्टा, यानी कि एक का उल्टा अगर हम लोग करेंगे अपोजिट, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। या तो क्या लिखेंगे? B अपान में P। B अपान में P। B अपान में P अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्या है? B क्या है? ये है। और P क्या है? ये है। 1/1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। से क्या होता है? कॉसेक का अपोजिट है। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 1 अपान में √2 है, तो ये क्या आएगा? √2। और कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। ये 1 अपान में √2 है, तो ये क्या आ जाएगा? √2। इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज रह गई है बताने को, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। जो ये देखा जाता है, अगर ये एंगल है और ये क्या है? थीटा है, ये A है, ये B है और ये C है। बेस यानी कि आसन्न भुजा आधार हमेशा से 90 डिग्री का एंगल और जो हमने हेड जिसको बोलता है उसके बीच में रहेगा। इसी को हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अगर ये थीटा उठकर यहाँ चला आता है, मतलब इधर आ जाता है, ये थीटा उठकर क्या आ जाता है? इधर आ जाता है थीटा, और ये क्या आता है? 90 डिग्री, और ये क्या है? ABC। अगर इतना ये इधर चला आता है तो क्या करेंगे हम लोग? तब बेस क्या होगा? इधर चला आएगा। बेस क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस।
ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है हमेशा सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, बेस चेंज होगा। बेस, अगर बेस को हमेशा वही देखना है 90 डिग्री का एंगल और थीटा के बीच में हमेशा क्या होगा, बेस होगा। अगर थीटा यहाँ आता है तो बेस उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और लंब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। आज के लिए ये इतना ही। उसके बाद हम लोग बहुत से फार्मूलों को डेरिवेशन करेंगे अगली वीडियो में हम लोग, और जानेंगे कि वो फार्मूले कहाँ से निकल कर आते हैं। पहले हम लोग फार्मूलों को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।